हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग वन लाइनर जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। हम लोग 800 वन लाइनर जीके जीएस क्वेश्चनों की सीरीज को देख रहे हैं। आज आपका पार्ट 5वां है। अगर आप लोगों ने पार्ट चौथा, तीसरा और दूसरा और पहला नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखिएगा। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का 801 सीरीज चल रहा है। आज कौन सा सीरीज है? आज 5वां भाग है। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला यास्मीन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला यास्मीन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? महाश्वेता देवी को प्रदान किया गया पहला यास्मीन पुरस्कार। किस खनिज पदार्थ की कमी से डिप्रेशन होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन है कि किस खनिज पदार्थ की कमी से डिप्रेशन होता है? सोडियम की कमी से डिप्रेशन होता है। किस चीज की कमी से? सोडियम की कमी से। लौह चुंबकीय पदार्थ लोहा कौन कौन से हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ लोहा है, कोबाल्ट है, निकेल तथा इनके मिश्र धातु क्या होते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। कौन कौन? लोहा, कोबाल्ट, निकेल तथा इनके मिश्र धातु। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश में आपका स्थित है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। पंचायत के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कितने विषय आते हैं? कितने विषय आते हैं पंचायत के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत? 29 विषय आते हैं पंचायत के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत। कितने आते हैं? 29 विषय। केंद्रीय रेशम उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहरामपुर में पड़ता है। बहरामपुर कोलकाता में केंद्रीय रेशम उद्योग अनुसंधान। कहाँ पर? बहरामपुर कोलकाता में। डेनिश कंपनी की भारत में सर्वप्रथम कंपनी कहाँ स्थापित हुई? कहाँ पर हुई थी? डेनिश कंपनी की भारत में सर्वप्रथम जो कंपनी स्थापित हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? त्रावणकोर में हुई थी। डेनिश की पहली कंपनी जो स्थापित भारत में हुई थी। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र क्या होता है? सेवा क्षेत्र है भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र। न ही कृषि है, न ही उद्योग है। सर्विस सेक्टर जो होता है उससे बहुत ज़्यादा भारत को इनकम होता है। सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र से होता है। भारत सरकार द्वारा वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? 1972 में भारत सरकार द्वारा वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। कब किया गया था? 1972 में। देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार। इसका अब नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने खुद को अफरासियाब का वंशज बताया? किसने बताया था? बलबन ने। बलबन जो ने अपने आप को क्या बोला था? अफरासियाब का वंशज बताया था। किसने? बलबन ने। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? यानी कि खाद्य पदार्थ जैसे गेहूं, चावल, इन सारे चीजों में विश्व का जो सबसे पुराना है वो क्या है? जौ है, बार्ले है दुनिया का सबसे पुराना खाद्यान्न। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में वर्णित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का न्यायपालिका ज्यूडिशरी से पृथक्करण किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? आर्टिकल 50 में वर्णित किया गया है कि एग्जीक्यूटिव न्यायपालिका ज्यूडिशरी से अलग रहेगी। भूमि माप के लिए शेरशाह सूरी ने कौन सा गज प्रयोग किया? कौन सा गज प्रयोग किया था? गज ए सिकंदरी प्रयोग किया था भूमि माप के लिए शेरशाह सूरी ने। कौन सा? गज ए सिकंदरी। किस फ्रांसीसी ने पांडिचेरी को बसाया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन है कि किस फ्रांसीसी ने पांडिचेरी को बसाया था? फ्रैंक मार्टिन ने पांडिचेरी को बसाया था। एजोला व एनावीना जैव उर्वरक का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? किस में किया जाता है? धान में किया जाता है। एजोला व एनावीना जैव उर्वरक का प्रयोग किसमें? धान में।
पंचायती राज संस्थाओं की निधि किस पर भारित है? किस पर भारित है? सरकारी अनुदानों पर भारित है पंचायती राज संस्थानों की निधि। किस पर? सरकारी अनुदानों पर। भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय विखंडन कहलाती है। भारी नाभिक जो होता है उसके दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया ही क्या होती है? नाभिकीय विखंडन होती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किस शासक के सिक्कों पर सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मूर्ति होने के संकेत प्राप्त हुए? किसके सिक्कों पर? कनिष्क के सिक्कों पर भगवान मूर्ति की होने के संकेत प्राप्त हुए थे। किसके? कनिष्क। भारत के किस प्रदेश की सीमा तीन ओर से नेपाल, भूटान और चीन से घिरी हुई है? सिक्किम की। किस राज्य की सीमा तीन ओर से घिरी हुई है? नेपाल, भूटान और चीन से सिक्किम की। वर्तमान में देश में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? कितने राष्ट्रीय दल हैं? 6 दल हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? 6 है। देश में विनिवेश आयोग की स्थापना कब हुई? कब हुई थी? देश में विनिवेश आयोग की स्थापना 1996 में हुई थी। देश में विनिवेश आयोग की स्थापना कब? 1996 में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय? एम्स्टर्डम में है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय। कहां पर? एम्स्टर्डम में। शिव सागर एयरपोर्ट किस देश में है? किस देश में पड़ता है आपका शिव सागर एयरपोर्ट? मॉरिशस में पड़ता है शिव सागर एयरपोर्ट। कहां पर? मॉरिशस में। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है? कौन सा है? भारतीय रेलवे है। इंडियन रेलवे भारत का सबसे बड़ा नेशनलाइज्ड उपक्रम है। कौन सा है? भारतीय रेलवे। सर्वाधिक तेज गति से बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? कौन सी है जो सबसे तेज बहती है महासागरीय जलधारा? गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा है सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आप सभी को पता होना चाहिए, जोग जलप्रपात है देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात। और ये जो जोग जलप्रपात है किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा, शरावती नदी पर है। और किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। वाटर पोलो खेल का प्रारंभ किसने किया? किसने किया था वाटर पोलो खेल का प्रारंभ? विलियम विल्सन ने किया था वाटर पोलो खेल का प्रारंभ। किसने? विलियम विल्सन ने। किस पदार्थ को काला सोना भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया था? कब मिलाया गया था पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में? 1849 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में पंजाब राज्य को मिलाया गया था। राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 2 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति लोकसभा में। हेनसांग ने किस गुप्त शासक को शक्रदित्य कहा था? किसे कहा था? कुमार गुप्त द्वितीय को हेनसांग ने क्या बोला था? शक्रदित्य कहा था। किसे? कुमार गुप्त द्वितीय को। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहां पर अवस्थित है? कहां पर है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। कहां पर? ग्वालियर में। 1962 में जब चीन से युद्ध हुआ था तो भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? कौन थे? वीके कृष्ण मेनन थे। जब 1962 में चीन से लड़ाई शुरू हुई थी उस समय जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे? वीके कृष्ण मेनन। आप लोग केवल कृष्ण मेनन याद रखिएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? किसके समय हुआ था? लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुआ था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। किसके समय? लॉर्ड वेलेस्ली। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति राज्यसभा में। आजाद भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई दफा एग्जामों में पूछा जा चुका है। 1948 में आजाद भारत की जो पहली औद्योगिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा की गई थी, औद्योगिक नीति की, वो 1948 में की गई थी।
टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि में। प्रतापपुर नगर का संस्थापक कौन है? कौन था? दुर्लभ का था प्रतापपुर नगर का संस्थापक। कौन था? दुर्लभ का। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।